हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बताइए भाई। अजय, देविंदर, रोशन, नितेश, ऋषभ, अभिजीत। हम लोग एलजेब्रा पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा का एक पैटर्न सिंपल फॉर्मूला वाला वो लगभग खत्म हो चुका है। एक दो सवाल बाकी हैं, चलिए उसे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, यदि ए प्लस बी बराबर 1 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, तो आपसे पूछा है ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 क्या होगा। करिए, कैसे करेंगे। साल में दे रखा है, यदि ए प्लस बी बराबर 1 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 कितना होगा। जल्दी से। आप कहोगे कि सर हमने पावर 5 में तो कोई फॉर्मूला बताया ही नहीं, फिर ये कैसे होगा। भाई आपको क्या चाहिए, आपको पावर यहां पे 5 दे रखे, आपको पावर 1 दिया, पावर 2 दिया, आपको जाना है पावर 5 में। मैंने तो पावर 5 का फॉर्मूला बताया ही नहीं। हालांकि होता है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करेंगे? वेरी गुड, देवेंद्र ने नहीं सही बोला। देखिए, मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स की पावर ऐड हो जाती है। अगर आप पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दोगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भाई ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 निकालने के लिए आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही ऑलरेडी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है भाई। अगर आप इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणा कर दोगे आ जाएगा कि नहीं। अरे बोलो, कैसे आ जाएगा। ध्यान से सुनेगा। क्यूब और स्क्वायर को ऐड कर देंगे बेटा, ऐसे नहीं ऐड होता किटी पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब की गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो ए स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करेंगे तो आएगा ए की पावर 5 है भाई, ए की पावर 5। बात समझ में आई। ए स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी क्यूब। बोलो, है भाई। बी स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर ए क्यूब। बी स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा करेंगे तो बी की पावर 5 आ गया भाई। क्लियर है। ये आया ना, ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5, ये आ गया। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5। ठीक है दोस्त। यहां ए स्क्वायर बी क्यूब और प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब है, एक्स्ट्रा इसको इधर ले जाएंगे तो इधर आके निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई। बिल्कुल पुरेंदु, ए प्लस बी इंटू ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मल्टीप्लाई करके भी आप बना सकते हो। भाई ये ए स्क्वायर बी क्यूब है और ये बी स्क्वायर ए क्यूब है, ये इधर आएगा मेरे दोस्तों तो निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब है भाई और माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब। तो ये रिजल्ट बन गया। अब बताओ किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? बोलते ही नहीं हो यार आप। ठीक है, देखिए इतना करने की जरूरत नहीं कि बेवजह की लाइन खराब करो, ठीक है ना। थोड़ा लॉजिकली सोचने की आदत डालो कि ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 आपको निकालना है। तो चाहे तो पावर 1 की पावर 4 में गुणा कर दो, चाहे पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दो, आंसर दोनों से ही आ जाएगा भाई। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणा कर दूंगा है भाई, तो पावर 5 आ जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो घटाना होगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। यहां अगर आप ध्यान सुनेंगे, ए स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा होगी, ए की पावर 5 आएगा। बी स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा होगी, बी की पावर 5 आएगा। लेकिन जब ए स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा होगी तो ए स्क्वायर बी क्यूब आएगा, वो आपको घटाना होगा, माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। एक्स्ट्रा आ रहा है, या बी स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा होगी, ये इसकी आपको जरूरत नहीं है तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब। बोलो, किसी कोई समस्या तो डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, बहुत शानदार। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां से आप लोग माइनस, यहां से आप माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं। क्या बचेगा ब्रैकेट में? ए प्लस बी बचेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है, अच्छी बात बताई है ना अभी। ए क्यूब बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, सबकी वैल्यू आपको यहां पे दे रखी है।
यदि a प्लस बी बराबर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 है, तो क्या आप ए बी का मान नहीं निकाल सकते? डायरेक्ट निकालना सिखाया है। a प्लस बी बराबर 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 है, तो ए बी कितना होगा? ए बी की जरूरत पड़ेगी ना, ये रहा ए बी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। आप बोलोगे जी सर ए बी की वैल्यू आ गई आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी चाहिए, तो क्या आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब नहीं निकाल सकते? ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 3ab। माइनस 3ab करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2। तो ये कितना आ जाएगा? 5/2। 1 प्लस 3/2 यानी कि 5/2। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया जी? 5/2। आप बोलोगे जी सर, ठीक। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। वैल्यू रख देंगे सभी की। भैया सवाल का आंसर आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना है? 5/2 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर करूंगा, ए बी की वैल्यू माइनस 1/2 है, इसका स्क्वायर करूंगा 1/4। ए प्लस बी कितना है? 1, 1/4 गुणा 1 1/4 ही रहेगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो 5 चौक 20 माइनस 1 19/4, 19/4 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भाई आगे सभी का? हाँ वही किया है यार। बोलो। ए की पावर 5 प्लस बी की पावर 5 निकालना था। अगर आपको पावर 5 निकालना है, इस कंसेप्ट का आगे भी यूज करूंगा, तो कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। पावर 2 की पावर 3 में गुणा कर दो, ये आ जाएगा। भाई जो ए की पावर 5 प्लस ए स्क्वायर की ए क्यूब में गुणा होगी, ए की पावर 5 बी स्क्वायर की बी क्यूब में गुणा होगी, बी की पावर 5। अब जो एक्स्ट्रा है ए स्क्वायर की बी क्यूब में ए स्क्वायर बी क्यूब, और ये बी स्क्वायर ए क्यूब एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है? यहां से माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ गया। भाई मुझे यहां पे ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, मुझे ए बी चाहिए, मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए। मैं ए बी निकाल सकता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2, ए बी की वैल्यू माइनस 1/2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। माइनस 3ab करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 3/2 हो गया, जो कि 5/2 है। सारी वैल्यू रख दी, आंसर आ गया 1 सेकेंड में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, एक नंबर क्वेश्चन। ये बताइए सवाल नंबर 124, 124। चलिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करके दिखेगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हालांकि आगे मैं सवाल करवाऊंगा आपको दोबारा से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 दिया है आपको, ए बी 5 दिया, तो ये बताइए ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5। चलिए, आप बटे ए माइनस बी है, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5 चाहिए। अगर आपको पावर 5 निकालना है, बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा माइनस का साइन है, तो माइनस कैसे आएगा? तो मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, आके अपनी बुद्धि खुद लगाइएगा, नहीं है तो बैठकर रो लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ए क्यूब माइनस बी क्यूब में माइनस के साथ गुणा करेंगे। भाई प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तब माइनस आएगा। एक बच्चा कहेगा सर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है। सवाल जितना छोटा रहे, जितनी कम चीजें निकालनी पड़े, उतना फायदा होगा। है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ए क्यूब माइनस बी क्यूब में गुणा करेंगे, ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है भाई। ए की पावर 5 और ये माइनस बी की पावर 5, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको घटा दीजिएगा। क्लियर है? ये इसका लॉजिक था। थोड़ा दिमाग खराब करिए, अपना टाइम खराब करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 125 और लास्ट क्वेश्चन है।
वेरी गुड संध्या। चलिए बताइए, देखिए ये सबसे शानदार सवाल है मेरे दोस्तों, सबसे शानदार सवाल। यदि ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स हैं इस प्रकार की ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर 32 एंड ए रूट बी प्लस बी रूट ए बराबर 31, तो आपसे पूछा 5a+b/7 का मान क्या है। फिर से मैं सवाल पढ़ रहा हूं। ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, इंटीजर नहीं बोला, कि ए रूट ए प्लस बी रूट बी बराबर 32 एंड ए रूट बी प्लस बी रूट ए 31, तो आपको 5a+b/7 पूछा है। एक तरीका कि आप मेंटली बता दो कि सर ए का मान ये है, बी का मान ये है, ऐसा कोई मान है ही नहीं, आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है भाई। डी बोल रहा है दिलखुश कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं दिलखुश ऐसा नहीं है, डिटरमाइन तो कर लेंगे हम। अब बहुत ही तगड़ा सवाल है, इस सवाल में समस्या क्या है कि यहां पे अंडर रूट ए आ रहा है, अंडर रूट, ये आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताओ कि अंडर रूट ए, ध्यान सुनिएगा, ये इस सवाल के पीछे का लॉजिक है। ये अंडर रूट ए आपको बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो इस अंडर रूट ए को मैंने एक्स मान लिया कि माना अंडर रूट ए एक्स है भाई, और अंडर रूट बी को जो है मैंने वाई मान लिया कि माना अंडर रूट बी जो है वाई है। क्या इसमें कोई समस्या? इससे क्या होगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, आपको सवाल थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। मैंने माना कि अंडर रूट ए एक्स है, अंडर रूट बी वाई है। आप बोलोगे जी सर अगर अंडर रूट ए का मान एक्स है तो ए कितना होगा मेरे दोस्तों, यहां से एक्स स्क्वायर होगा है भाई। बेटा दोनों तरफ से स्क्वायर करो, अंडर रूट बी अगर वाई है तो बी का मान कितना होगा, वाई स्क्वायर होगा, इतना तो हर कोई जानता है। सवाल में आपसे कहा है ए रूट ए प्लस बी रूट बी 32, अब बताओ ए रूट ए कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ए रूट ए, भाई ए का मतलब एक्स स्क्वायर, रूट ए का मतलब एक्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस, भाई बी रूट बी कितना हो जाएगा, अगर रूट बी वाई है तो बी रूट बी कितना होगा, वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 32। थोड़ी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते चलो खच्चरो। है ए रूट बी, ए का मतलब एक्स स्क्वायर है भाई, रूट बी का मतलब वाई, एक्स स्क्वायर वाई हो गया, प्लस बी का मतलब है मेरे दोस्तों वाई स्क्वायर, रूट ए कितना माना है मैंने एक्स, वाई स्क्वायर एक्स, ये कितना दे रखा है आपको 31, यही हो गया। अब ये चीज आपको आसान लग रही है देखने में कि नहीं बताओ? बोलो भाई, अगर रूट ए एक्स है रूट बी वाई है तो ए रूट ए कितना होगा, इसका क्यूब करेंगे एक्स क्यूब, बी रूट बी कितना होगा, रूट बी का क्यूब बी रूट बी होता है वाई क्यूब है भाई, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, कितना लिखना पड़ता है यार, कितना बोलना पड़ता है तुमको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 32, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स कितना होगा 31। सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है 5a+b/7, यानी कि 5/7 है भाई, और a प्लस बी का मतलब, a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब वाई स्क्वायर, 5/7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया 5/7 एक्स स्क्वायर प्लस, a का मतलब एक्स स्क्वायर, b का मतलब वाई स्क्वायर। बिल्कुल देवेंद्र, लेकिन वो बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेट लगेगा, ठीक है भाई। चलिए ये आसान है आपके लिए, ये आपको निकालना है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, इन दोनों चीजों को देख के दिमाग में क्या आता है, क्या ये तुम्हें किसी फॉर्मूले में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये आपको किसी फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 32 और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स 31। अगर आप यहां से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, अगर आप यहां से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो आप इसको एक्स वाई कॉमन लेके ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, तो स्टूडेंट्स ये किसी फॉर्मूले में आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है भैया, कौन से फॉर्मूले में आ रहा है बोलिए? वेरी गुड सुभाषीष भाई, ये एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है भाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 32
प्लस थ्राइस ऑफ एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई जो आपको दे रखा 31। बोलो बात समझ में आ गई। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 32 प्लस थ्राइस ऑफ ब्रैकेट में एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई जो आपको 31 दे रखा है। 31 तिया 93, 93 में जब मैं 32 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 125। आप बोलोगे जी सर, तो यहां से x प्लस वाई का होल क्यूब 125 आ गया, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5। x प्लस वाई का होल क्यूब 125 है, तो x प्लस वाई कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 5। बोलो, क्योंकि सवाल में साफ साफ मेंशन कर दिया कि ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स आपको लेने हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब 125 से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 5। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर आपको एक्स प्लस वाई नहीं चाहिए, आपकी जिंदगी का मकसद तो ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ क्या करें? अगर एक्स प्लस वाई 5 आया है, यहां एक्स प्लस वाई की वैल्यू रखूंगा मैं 5, तो 5 उधर चला जाएगा, एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा 31/5। 31/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मैं एक्स प्लस वाई की जगह 5 रखूंगा, 5 उधर चला जाएगा, 31/5 हो गया। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए है भाई, इसी की तो जरूरत है। आप बोलोगे जी सर जरूरत तो इसी की है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आप जानते नहीं हो इन दोनों की टर्म में? आप बोलोगे हाँ जी सर मैं तो उड़ उड़ के जानता हूं इनका। भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 25 माइनस 2xy, माइनस 2xy आ जाएगा 31 दूनी 62/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भाई। 25 पंजे 125, 125 माइनस 62 यानी कि 63/5 आ गया, 63/5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 25 माइनस 2xy करूंगा 62/5, तो ये आ गया 63/5। ये हम यहां पर रख देंगे मेरे दोस्तों 5/7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना 63/5। आप बोलोगे जी सर ये 5 से 5 कट गया, 7 से 63, 9 बार 9, यानी कि इस सवाल का जो आंसर है वो 9 है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही शानदार और एक हाई लेवल का प्रीवियसर पूछा हुआ सवाल है सीडीएस का। बताओ मजा आया कि नहीं आया ये सवाल करके आप लोगों को? अजय कह रहे हैं सर ऑप्शन से। बेटा अजय, ये एल्जेब्रा है, ये ऑप्शन से नहीं चलता, ये ऑप्शन से होने वाले चिरकुट सवाल नहीं है। एक हाई लेवल का क्वेश्चन है, मेथड से सॉल्व करना ही है, दो कौड़ी के सवाल नहीं है ये मैक्सिमम लेवल है एग्जाम का। मतलब अगर पेपर में ये सवाल आते तो 100 में से 4-5 बालक ही कर पाएंगे, और वो ही जो हाई लेवल की पोस्ट लेने वाले हैं, जिनकी नौकरी लगेगी। मैंने तो आपको बहुत इजी सी क्वेश्चन में कराए सीट में, देखो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे भाई ये। एक सवाल दोस्त और याद आ रहा है मुझको, वो वाला और करके दिखाओ जरा क्वेश्चन है भाई। कौन सा सवाल है एक और? यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 9 एंड ए बी बराबर 3, तो ए प्लस बी बराबर क्या? सवाल करके दिखाइए भैया, 30 सेकंड का समय आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मैं इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए,
करो, ये ऑप्शन है। सर जी मैं 6 क्लास में पढ़ता हूं सर, प्लीज बेसिक सर। आर्यन है बेटे, आर्यन 6 क्लास में पढ़ रहे हो तो यहां क्या कर रहे हो? जाओ जाके कंचा खेलो, है भाई। जाओ गली में गली डंडा खेलो। अब इसे क्यों ये नौकरी के जंजाल में पड़ रहे हो, और क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो बेटा? खेल लो थोड़ा बहुत बचपन में, किताबें पढ़ लो अपनी छोटी छोटी छुड़की छुड़की, नई नई किताबें रंग बिरंगी। ये नौकरी का दलदल बहुत बुरा है, वो भी सरकारी नौकरी का। एक बार तैयारी में घुसोगे देखोगे तो जिंदगी के 4-5 साल खत्म हो गए, सर के बाल खत्म हो गए, चेहरे की रंगत उड़ गई है। ज्यादातर ऐसा ही है। यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 है एंड ए बी बराबर 3 है, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी इक्वल टू क्या? ऑप्शन आपके सामने है। अरे आया किसी का आंसर, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन कर सकता है इसे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9, ए बी 3, तो आपसे पूछा है ए प्लस बी बराबर क्या? अगर आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही है। और बराबर ये कितना दे रखा है आपको? 9। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको तो ए प्लस बी चाहिए, तो ए प्लस बी कैसे आएगा? ए प्लस बी इंटू, भाई ये जो ए माइनस बी है, क्या मतलब है मेरे दोस्तों? इसका ए माइनस बी को क्या आप ए प्लस बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते? ए माइनस बी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये लिख दोगे कि नहीं? आप बोलोगे जी सर ये तो बिल्कुल सही बात है। ए माइनस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी की टर्म में और ए बी की टर्म में, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। 4ab, ए बी कितना है? 3, तो 4ab कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 12, 12 हो गया, ये आ गया। तो यहां से इक्वेशन बन गई मेरे दोस्तों, आपको सॉल्व करके ए प्लस बी निकालना है। थोड़ी देर के लिए मैं ए प्लस बी को एक्स मान लेता हूं कि मुझे एक्स का मान निकालना है यहां से, ठीक है ना? बार बार ए प्लस बी लिखने में तकलीफ होगी ना मेरे दोस्त। अभी ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अभी तो ये एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 9। तो दोनों तरफ से होल स्क्वायर कर देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12 बराबर 81, 81। इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो कोई भी तकलीफ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर की जब गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 4, भाई अंदर गुणा करेंगे एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर हो गया, 12 एक्स स्क्वायर। चलिए देखिए, या तो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, फॉर्मूला लगाओ, या फिर मेरे दोस्तों सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एक्स की पावर 4 के एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस 12 एक्स स्क्वायर क्या भाई? 2ab, 2 गुणा 6 इंटू एक्स स्क्वायर 2ab। मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए? आपके पास ए स्क्वायर, आपके पास 2ab है, आपको बी स्क्वायर यानी कि दोनों तरफ यहां पे 36 ऐड करना होगा, 36। दोनों तरफ 36 ऐड करना होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर बन गया मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर, और ये कितना आ गया? 117। 6 1 7 8 दिन 11। आप बोलोगे जी सर अंडर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 जो है मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 117। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से मेरे दोस्तों है भाई, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 117 आ जाएगा। क्लियर है? किसकी वैल्यू आई है? एक्स स्क्वायर की। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इसका भी अंडर रूट लेना होगा, इसका भी अंडर रूट प्लस माइनस साइन के साथ।
ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है भाई। निगेटिव अगर ले लूंगा -√117 ले लूंगा निगेटिव वाला, तो इमेजिनरी चला जाएगा। इमेजिनरी यहां पे इग्नोर कर दिया है। तो x बराबर ±√6 + √117 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बहुत ज्यादा लॉजिकल सवाल हैं ये आने वाले इस जमाने के एलजेब्रा का फ्यूचर है। वेरी गुड मोनिका। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और इसी के साथ ये पैटर्न समाप्त होता है। मैंने बिल्कुल सिंपल प्रीवियस सवालों से आपको मैक्सिमम हाई लेवल तक लेके गया। ठीक है, अब भी कोई परेशानी है तो कुछ नहीं हो सकता। आगे चलते हैं हमारे एलजेब्रा की शीट नंबर 2। चलिए, इसमें मैं आपको 3 टाइप कवर करवाऊंगा मेरे दोस्तों। 3 इंपॉर्टेंट टाइप होंगे इसमें। उससे पहले, हाँ अविनाश क्या प्रॉब्लम है फिर? एलजेब्रा की शीट नंबर 2 में अपलोड करवा दे रहा हूं। इस शीट में 37 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 3 नहीं ज्यादा टाइप है भाई, इसमें 3-4 से ज्यादा टाइप है। चलिए, इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने प्यारे भाई, अभी एसएससी फेज का पेपर हुआ था। हाँ हो जाएगा अभिनव। तो उस पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। मतलब एसएससी की हिस्ट्री में सबसे अच्छे सवाल उस एग्जाम में बनाए गए। तो उसके कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इन्हीं फॉर्मूले पे रिवीजन के तौर पे पहले आप इनको करके बताइए, तब मैं नया टाइप शुरू करूंगा। ठीक है भाई, मैंने आपको 125 सवाल प्रैक्टिस कराए और आप लोगों ने कितना सीखा। ठीक है ना, ये मैं पिछली शीट में ही डाल देने चाहिए थी पर मैं नहीं डाल पाया। तो ये आपके सामने एसएससी फेज 9 के क्वेश्चन है सारे। करिए रिवीजन के तौर पे आपके। यदि a+b बराबर 3/4 और ab बराबर 1/8, तो ये कितना होगा? 30 सेकंड का समय आपके पास करने के लिए। यस रोशनी, सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है। एसएससी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इतने तगड़े तगड़े सवाल अलजेब्रा के पूछे जा रहे हैं कि मतलब जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है, बच्चे 2 साल में जो है रोना शुरू कर देंगे, खून के आंसू रोएंगे। a+b बराबर 3/4 है, ab 1/8 है, आपसे पूछा गया है। ये तो प्री का लेवल है बेटा। a+b ये है, ab ये है, आपको ये चाहिए। यहां मुझे देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, ये अलग निकालूंगा, ये अलग। a की पावर 4 + b की पावर 4 चाहिए। उसके लिए निकालना है a² + b²। भाई a² + b² क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर a+b का होल स्क्वायर 9/16। a+b का होल स्क्वायर 9/16 माइनस का 2ab, -2ab करूंगा, 2ab करूंगा तो 1/4 ये हो जाएगा। 1/4 का मतलब 4/16। 9/16 में से 4/16 घटाऊंगा तो 5/16। तो a² + b² आ गया 5/16। बोलो तकलीफ? भाई a² + b² बराबर क्या है? क्या इसमें कोई डाउट आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा सर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab 5/16 है। ये a² + b² है। आपको चाहिए a की पावर 4 + b की पावर 4। तो a की पावर 4 + b की पावर 4 क्या होगा? a² + b² का होल स्क्वायर। a² + b² का होल स्क्वायर 25/256 माइनस ट्वाइस ऑफ a² b² माइनस ट्वाइस ऑफ a² b²। ट्वाइस ऑफ a² b² का मतलब 1/64। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर तो 256 तो आ ही जाएगा। अभी एलसीएम कितना है यहाँ पे? 256। आप बोलोगे जी सर कितना बचा? 64 चौका होता है ना, 4 दूनी 8, तो 25 - 8 17/256 आ गया। क्लियर है? अरे बोलो, एनी प्रॉब्लम? ये a की पावर 4 + b की पावर 4 है 17/256। एक ध्यान सुनेगा, a की पावर 4 + b की पावर 4 17/256। इसमें कोई परेशानी है? नहीं। कोई तकलीफ? प्लस ध्यान सुनेगा, ए बी का क्यूब + बी ए का क्यूब। अगर आप यहां से देखेंगे तो ए बी तो कॉमन ही आ रहा है।
ए बी तो कॉमन ही आ रहा है, ए बी कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1/8 क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा जी 5/16, 5/16 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो 256 है ये, आप बोलोगे हाँ जी सर 256 है। अभी भाई ये 16 अट्ठे 128 है, 256 बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, 128 दूनी 256, तो 17 और ये 10 हो जाएगा 27, तो 27/256 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सॉल्व करके बताया, हालांकि इसमें डायरेक्ट भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल परंतु वो बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है ना। 27/256 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तरीका नंबर 2 ये आपने कर लिया। अगर आप बहुत कम प्रैक्टिस करे होंगे तो एग्जाम में ऐसे करेंगे जिसमें आपको समय लग जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस सवाल में डाटा बहुत ही माइनर सा सेट किया गया है। साल में दे रखा है a प्लस बी बराबर 3/4, ए बी बराबर 1/8। 1/8 का मतलब होता है, दिमाग में एक ही चीज आएगी, 1/4 इंटू 1/2, 4 दूनी 8 होता है ना, और 1/4 में जब आधा आप जोड़ेंगे तो 3/4 बनेगा। 1/2 का मतलब 2/4, 1/4 प्लस 2/4 3/4। तो वैल्यू पुटिंग से डायरेक्ट हो रहा है मेरे दोस्तों, 1/4 और 1/2 पे सेट किया गया है, 1/4 और 1/2 पे सेट किया गया है। क्लियर है, 1/4 एंड 1/2 पे सेट किया गया है। तो आसान डाटा था ये, आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही बच्चा पकड़ पाएगा, कोई तरीका नहीं है इसका, है भाई। क्लियर। दूसरा मेरे दोस्तों ये चीज आपको दिखाई दे रही है क्या, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये 4 टर्म ए बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ये यार क्यूब की गुणा हो रही है ए में, पावर 3 की पावर 1 में गुणा होती है तभी तो पावर 4 आता है। थोड़ा अगर दिमाग लगाते तो ये बात पता चलती कि ये पावर 4 है, यहां पे हर उसमें पावर 4 है, हर टर्म की पावर 4 है। पावर 4 कब आएगा, जब पावर 3 की पावर 1 में गुणा हो। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 भी आ रहा है, इसका मतलब ये कुछ और नई चीज नहीं है, ये ए प्लस बी की ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणा की गई है। ए प्लस बी की ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणा की गई। जरा लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिस से पता चलेगा मेरे दोस्तों। अभी ए की ए क्यूब में गुणा होगी ए की पावर 4, बी की बी क्यूब में गुणा होगी बी की पावर 4, ए की बी क्यूब में गुणा होगी ए बी क्यूब, बी की ए क्यूब में गुणा होगी बी ए क्यूब। ये हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल में आपको ए प्लस बी की वैल्यू दे रखे 3/4 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप निकाल ही सकते हो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, 3ab का मतलब 3/8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हो जाएगा 9/16 इंटू, अभी यहां पे एलसीएम तो 16 ही आ जाएगा ना, 9/16 माइनस 6/16 यानी कि 3/16, तो 27/256 ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका आंसर। सौरभ करें सर आप कितना आरटीआई भरते हैं, सौरभ ये क्या है बेटा। ठीक है ना। चलिए मेरे दोस्त, सवाल नंबर है आपके सामने 2, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बिल्कुल बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल बेसिक सी। बेटा शिव का डाउट है, अगर सर आपके आपके क्वेश्चन सीट से प्रैक्टिस कर लूं तो क्या एग्जाम क्लियर हो सकता है। शिव बेटा एग्जाम क्लियर करने का केवल एक ही बेंच मार्क है कि आप एग्जाम के लेवल के बराबर आ जाओ, बस बात खत्म। वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग मैटर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, खासकर बीटेक करे हुए, जो बिना एसएससी का सिलेबस देखे भी एग्जाम क्लियर करे हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो 5-5 साल से वही सिलेबस वही किताबें कर रहे हैं, उनका नहीं हुआ। हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग बेंचमार्क है, हर इंसान का अलग अलग लेवल है, अलग अलग सोचने का तरीका, अलग अलग मानसिक क्षमता है। सबको एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, शीट में लगवा रहा हूं, ये शीट आपके
सिलेबस को तैयार करने के लिए, आपको कंसेप्ट आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए है। लेकिन थोड़े बहुत आप केवल मुझ पे डिपेंडेंट हो जाओ और अपने हथियार बिल्कुल डाल दो, ऐसा नहीं है। थोड़े बहुत एफर्ट आपको खुद भी करने हैं। खुद की मेहनत सबसे बड़ी मेहनत है। आप पिछले 5 सालों के प्रीवियसर के क्वेश्चन अपने कमरे में टेबल पे बैठ के खुद की कॉपी पेन से सॉल्व करो, तब जाके आपका जो है सिलेक्शन होगा। सिलेबस कंप्लीट करो, जितनी मैं शीट में करा रहा हूं, जितनी में टाइप बाई टाइप सवाल हो रहे हैं, सब पढ़ो, एक एक दो दो तीन तीन चार चार बार रिवीजन करो। उसके बाद पिछले 5 साल के सवाल लगा लो, केवल इसके नहीं। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो केवल सीजीएल के नहीं, उससे मिलते जुलते सीएचएसएल के भी लगाने हैं, सीपीओ के भी लगाने हैं, पेस भी लगाने हैं, एमटीएस का पेपर भी लगाना है, सीडीएस का भी लगाना है, कैट का भी पेपर लगाना है पिछले 5 साल का। उसके बाद कम से कम 50-100 मॉक टेस्ट सॉल्व करो, तब जाके पेपर देने लायक बनोगे। हलवा समझ रखा है क्या तुमने? भारत में इस समय 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायरेक्टली सरकारी नौकरी की तैयारी में लिपटे हैं। 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 4 करोड़। अभी मालदीव घूमने गया था ना, मालदीव, उसकी पॉपुलेशन 5.5 लाख है और इतनी वैकेंसी अवेलेबल है। केवल 5-5.5 वैकेंसी के लिए 4 करोड़ लोग घिरे हुए हैं, लगे हुए हैं। और तुम सोच रहे हो कि सर की एक शीट लगा के हम निकल जाए नौकरी, इतना आसान समझ रखा है? वास्तविकता में जियो, दिन में सपने देखना बंद कर दो। बहुत कठिन है दुनिया। अपने पिताजी के पास बैठना कभी 5 मिनट, वो बताएंगे, पिताजी से पूछना, पिताजी पेट्रोल 120 रुपए का हो गया है, महीने का राशन का जो बिल, दालचीनी चावल का जो 4,000 का बनता था पिताजी, वो 7,000 का बन रहा है। आपको तकलीफ है, वो समझाएंगे तुमको कि दुनिया कितनी टफ है और कितना मुश्किल है घर चलाना, नौकरी लेना। आप तो मुंह उठाकर कुछ भी बोल देते हो। देखते देखते कैसे साल बीत जाएंगे, सर के बाल तुम्हारे गायब हो जाएंगे, मेहनत नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। m बराबर 87 है तो ये कितना होगा? m बराबर 87 क्या दिख रहा है? आपका जवाब होगा m² प्लस 3m प्लस 3 प्लस 1। वॉट इज दिस? यहां पे भाई m टाइप करना भूल गया लड़का, ये शायद ये m आएगा, यहां पे m आएगा जी ऊपर। तो ये m³ प्लस 3m² प्लस 3m+1। ऊपर क्या बन गया? ऊपर m+1 का होल क्यूब है, नीचे m² प्लस 2m+1, ये m+1 का होल स्क्वायर है। ऊपर क्या? m+1 का होल क्यूब, m³ प्लस 3m² प्लस 3m+1, नीचे m+1 का होल स्क्वायर। तो क्या बचा डिवाइड करके? m+1 बचा, m87 है, 87+1 88 इस क्वेश्चन का आंसर है। अभी m की m² में m³ प्लस 3m² प्लस 3m+1 हो गया, ये m+1 का होल क्यूब ही तो है। नीचे क्या? m+1 का होल स्क्वायर है, बचा क्या? m+1 यानी कि 88। ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछा जाता है, साधारण सा। क्लियर है? अब देखिए, ऐसे सवालों का कोई अंत नहीं है, कितने भी बनाए जा सकते हैं। मैं तो जिंदगी भर यही इस टाइप के सवाल ही कराते रहो, कभी खत्म नहीं होंगे। तो केवल सवाल सिखाना मकसद नहीं, सवाल सीखने से किसी का भला नहीं हुआ। सवालों के पीछे की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, जो खेलना है, मुझे आपको खेलना सिखाना, खेलना, कि आप ऐसे सवालों के साथ खेलना सीखो। ये बताइए 3 नंबर, यदि 2x प्लस 3y का होल क्यूब माइनस 2x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर 3y ब्रैकेट में ax² प्लस by² है, तो आपसे पूछा है a माइनस बी कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, जवाब दीजिए, बोलिए। देखिए मेरे दोस्त, ये क्या दिख रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पहले भी समझा चुका हूं। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, क्या है ये? है भी। और a प्लस बी का होल क्यूब
प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब। आजकल ये चीज इतनी ज्यादा फैशन में है, क्या ही बताई जाए मेरे दोस्तों। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, एक ये तो कट जाएगा भैया, 2a क्यूब ए बी प्लस 3ab स्क्वायर, यहां से कितना आएगा माइनस का 3ab स्क्वायर। ठीक है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, यहां से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये माइनस का 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी होगा, यहां प्लस 3 स्क्वायर बी होगा, तो हो जाएगा 6a स्क्वायर बी। यहां से करेंगे बी क्यूब कट जाएगा, ये 2a क्यूब, बोलो ये प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी कैंसल आउट हो जाएगा, यहां 3ab स्क्वायर, यहां से भी प्लस 3ab स्क्वायर, तो 6ab स्क्वायर। याद है? आप बोलोगे हाँ जी सर याद तो है। यहां से 2b कॉमन आ जाएगा, 2b कॉमन लेते ही बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, जब 2b कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, यहां से 2a कॉमन लेते ही ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। चलिए, ये मैंने आपको याद करवाया है, बोलो यही मैंने आपको याद करवाया, आप बोलोगे जी सर। ठीक है भाई, इन दोनों को याद रखिए, आजकल बहुत फैशन में आपको ये दिखाई दे रहा है। बस यही चीज है दोस्तों, बस ए की जगह 2x लिख दिया, बी की जगह 3y, दो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपका जवाब होगा सर 2b। 2b का मतलब 2 तिया 6y है भाई, 2b 6y। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है। ब्रैकेट में बी स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर करूंगा मेरे दोस्तों, 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 4x स्क्वायर हो जाएगा, तो 12x स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 12x स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर इसमें मुझे कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही, यही हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ट्वाइस ऑफ बी आएगा मेरे दोस्तों, ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, अगर बीच में प्लस है तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए यहां पे प्लस है मेरे दोस्तों, ठीक है 2a आएगा, यहां बीच में माइनस है तो 2b आएगा, बस इतना ही फर्क है। क्लियर है? लेकिन यहां पे जो दे रखा है आपको कंपेयर करके ए बी का मान निकालना, कंपेयर करके, यहां 3y दे रखा है, मेरा तो 6y आ रहा है, मुझे तो 3y चाहिए, तो 2 को अंदर ले जाऊंगा, 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 नाम 18, 2 को अंदर ले जाऊंगा तो 12 दूनी 24, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 को अंदर ले जाएंगे। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। अब कंपेयर करेंगे दोनों की, कंपेयर करना आता है ना, इन दोनों को तुलना करोगे, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 24 है, तो ए की वैल्यू 24 है, बोलो। यहां वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, यहां वाई स्क्वायर का 18 है, तो बी की वैल्यू 18 है, तो 24 माइनस 18 यानी कि 6 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। निहाल कह रहे -6, बेटा पागल हो गए हो क्या? जरा देख भी लिया करो किसकी तुलना कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का ए है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां 24 है, या वाई स्क्वायर का में किसकी गुणा हो रही है? पी से, या वाई स्क्वायर की किस में गुणा हो रही है? 18 में है। कैसे बालक को यार, पता नहीं आप। सवाल नंबर 4 ये बताइएगा, यदि a प्लस बी बराबर 2 है और ए बी बराबर 4 है, तो सवाल यह है कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने है, करिए। चिराग करें सर कितने साल देने चाहिए बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी तो 21 ही है। चलो 21 साल की उम्र है और कह रहे हो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कहना क्या चाहते हो तुम? यदि a प्लस बी बराबर 2, ए बी बराबर 4,
तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब कितना होगा? ऑप्शन आपके सामने, सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पे हर टर्म में पावर 4 है ना, यहां पे 1 और 3 पावर तो 4 है ना वेरिएबल की। कैसे आएगा मेरे दोस्तों? अभी यह ए बी क्यूब है, बी ए क्यूब है, जब आप ए प्लस बी की गुणा करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, ए प्लस बी की ए क्यूब प्लस बी क्यूब में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर यही चीज आएगी ना? बिल्कुल यही आएगा। सवाल में आपको ए प्लस बी 2 दे रखा है, अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है मेरे दोस्तों। ए प्लस बी 2 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर 4 माइनस 3b, 3b का मतलब 12, 4 माइनस 12 माइनस का 8, माइनस 8 चौका माइनस 32, तो माइनस 32 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है जी, आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये बताइए सवाल आपके सामने। सिंप्लीफाई x माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 6xy ब्रैकेट में x माइनस 2y क्या होगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिएगा। बेटा प्रदीप चुपचाप पढ़ो, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ। ऑप्शन नंबर सी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। एक बार सोच समझ के बोलिएगा। कैसे बालक हैं यार आप लोग, एग्जाम आपके साथ ऐसे गंदे गंदे मजाक करता है, आप जो है समझ ही नहीं पाते। व्हाट इज दिस? ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। बेटा ये x माइनस 2y का होल क्यूब है, x माइनस 2y का होल क्यूब खोलूंगा तो कितना आ जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। जब माइनस 3ab करूंगा तो 3 दूनी 6xy ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक्स माइनस 2y यही आएगा। और बेटा अगर ये प्लस का होता, प्लस का, तो ये माइनस प्लस कट जाता। ये भी सवाल में माइनस का 6xy एक्स माइनस 2y, ये भी नेगेटिव ही दे रखा है भाई। कितने पागल बालक हैं। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये भी अगर ये प्लस का होता तो ये दोनों कट जाते, बट ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। -6 -6 -12, यानी कि मेरे दोस्तों ये इसका उत्तर आने वाला ये बिल्कुल नहीं है। भाई एक्स क्यू माइनस 8y क्यूब, ये माइनस का 12x स्क्वायर y आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर बन रहा है ए, माइनस का 12x स्क्वायर y और प्लस का 24xy स्क्वायर। मेंटली कर सकते हैं भाई। ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो -6 हो जाएगा। फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला याद करो बेटे। कमलेश क्या हुआ? यस, अब सभी का आंसर आ रहा है ए, गुड। चलिए जी, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? एक्स वाई बराबर 1 रख के भी चेक कर सकते हैं। सवाल है x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस x प्लस 1/y का होल क्यूब क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। x माइनस 1/y का होल क्यूब प्लस x प्लस 1/y का होल क्यूब, ऑप्शन आपके सामने है। अभी या तो यहां कोई वैल्यू पुट कर लो, या फिर डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है भाई a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, a की जगह x रख दिया, b की जगह 1/y रख दिया, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? अभी तो ये आ जाएगा 3a 3x।
ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ बी स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों, यानी कि 1/y का होल स्क्वायर 3y स्क्वायर, तो 3x है भी, और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3/y स्क्वायर। तो कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? यही तो रिजल्ट लग रहा है यहां पे, ये वाला कहां गया ये, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, सॉरी अच्छा 2a ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी स्क्वायर, 2a है, मैं गलती से ही लिख दिया, ए की जगह एक्स है, बी की जगह कितना है 1/y, तो 2x इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, बी की जगह 1/y प्लस 3/y स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो कि एक टाइप का फॉर्मूला ही तो है, तो ये फॉर्मूला ही, दिस इज ए फॉर्मूला, बस आपको याद नहीं है। तो आप फॉर्मूला थ्योरम तो हर किसी केस में ट्रू होता है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान लो एक्स वाई की। एक बच्चा कह रहा है सर x0 y0 मान लेते, नहीं हो सकता बेटा, 1/0 अनडिफाइंड, किसी भी वेरिएबल को जीरो मानेंगे सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, अलग अलग मानो। भाई यहां मैंने एक्स और वाई को 1 1 पुट कर दिया, एक्स और वाई दोनों को 1 मान लिया, जैसे एक्स वाई 1 होगा तो ये तो 0 हो गया, ये 1 + 1 2, 2 का क्यूब कितना हो गया मेरे दोस्तों 8। आप बोलोगे जी सर एक्स वाई को मैंने 1 माना है तो ये ऑप्शन 8 नहीं आएगा, ये ऑप्शन भी निगेटिव आएगा, ये ऑप्शन भी निगेटिव आएगा, ये एक ही ऑप्शन है जो 8 आ रहा है, तो 0 हो गया, ये 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, एक ही ऑप्शन 8 बन रहा है, डी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये वाला भी कर सकते थे इस तरीके से, या हर एक को पुट करना में ज्यादा झंझट है, आसानी से हो रही है मेंटली। जी ये बताइए इस सवाल का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है यदि x माइनस वाई 7/9 है और 1/x माइनस 1/y 10.5 है, तो आपसे पूछा x³ माइनस वाई क्यूब, x माइनस वाई 7/9 है, 1/x माइनस 1/y एलसीएम लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, एलसीएम एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कितना, y माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 7/9, माइनस का 7/9 बराबर 10.5, 10.5 का मतलब हो जाएगा 21/2। क्या इसमें कोई समस्या है? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी समस्या नहीं है, एक्स माइनस वाई 7/9, एलसीएम लेंगे एक्स वाई तो ऊपर y पहुंचेगा y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स कितना है, माइनस से गुणा करेंगे -7/9, तो -7 से 21 कितनी बार चला जाएगा, -3 बार। आप बोलोगे जी सर तो एक्स वाई कितना आ जाएगा, जवाब दो एक्स वाई कितना आ गया, भाई एक्स वाई उधर, ये 2 उधर, 2/27 माइनस का 2/27 ये आ गया। क्लियर है? एक्स वाई आ गया माइनस का 2/27। खुशरू बेटा 2021 के तो सवाल चल रहे हैं, और कौन से हैं? है भाई x माइनस वाई 7/9 है, 1/x माइनस 1/y जो है ये 10.5 है, 10.5 का मतलब 21/2। जब आप यहां पे सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई कितना आ गया, माइनस का 2/27। एनी प्रॉब्लम? चलो क्या आप यहां पे वैल्यू पकड़ पा रहे हैं? वैल्यू पकड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप यहां पे सीधा सीधा मान रख देंगे, x³ माइनस वाई क्यूब आपको निकालना है, x³ माइनस वाई क्यूब बराबर x माइनस वाई यानी कि 7/9 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 49/81 प्लस 3xy, 3xy करेंगे यहां पे 3xy तो 3 दूनी 6/27 हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? प्लस 3xy, 7/9 तो है ही। अब ये देखिए बटे, यहां देखिए एलसीएम लेने का तरीका आसान है, 81 यहां भी 27 यहां पे, तो यहां भी 81 बना लेते हैं ना, 3 से गुणा करके 18/81 हो जाएगा,
49 में से 18 घटाएंगे 31, 31/81 आप बोलोगे जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों ऊपर 217 आएगा, 217/729। ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई। आगे की तरफ चलेंगे दोस्त हम लोग, सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पे 8। किधर गया, ये रहा, बताइएगा। यदि 16x² + y² 65/36 है और xy 1/18 है, तो आपसे पूछा है 64x³ + y³ का मान कितना होगा। है भाई, चलिए जल्दी से करेंगे। एक बटे तीन और 1/6 पे सेट हो रहा है, क्या आपने पकड़ने की कोशिश की है भाई। 16x² + y² 65/36 है और xy का मान 1/18 है, तो 64x³ + y³। ये क्या है, ये 4x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब है। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके पास 4x + y का मान हो। भाई ये क्या है, 4x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब। ये तभी सॉल्व होगा जब आपके पास 4x + y की वैल्यू हो। 4x + y कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, आप 4x + y का होल स्क्वायर निकालेंगे। 4x + y का होल स्क्वायर 16x² + y² + 8xy। 16x² + y² कितना, 65/36 आप बोलोगे जी सर, प्लस मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 चौक 8xy। 8xy का मतलब 8/18, 8/18 क्लियर। 8/18 का मतलब 16/36, 65/36 + 16 81/36 हो जाएगा, 81/36 है भाई। अंडर रूट कितना आ जाएगा 4x + y का, यहां पे 9/4, सॉरी 9/6, 3/2। x + y 4x + y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 3/2। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। तो 4x + y आपने पहले निकाला सॉल्व करके, 3/2 है भाई। आपको दे रखा था a² + b² ये भी दे रखा है, तो आपने a + b निकाल ली। अब ये पूछा है तो a³ + b³ बराबर a + b 3/2 इंटू a + b का होल स्क्वायर 9/4 और माइनस का 3ab। जब माइनस का 3ab करेंगे तो माइनस का 3 चौक 12xy आएगा, 3 चौक 12xy हो जाएगा ना, 4x है 12xy और xy कितना है 1/18। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम नहीं। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक, तो 3/2, नीचे तो 12 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों एलसीएम, तो 9 तिया 27 - 8 19। सो ये और 3 से 12 4 बार 19/8 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 25/8 नहीं, 19/8 आएगा। ढंग से पढ़ा करो। a³ + b³ बराबर, यही गलती कर देते हैं, a की जगह 4x है और b की जगह y। a³ + b³ बराबर a + b 3/2 इंटू a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab करूंगा तो यहां पे 4x और y है, 3 चौक 12xy हो जाएगा। xy की जगह 1/18 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/8 आ रहा है, डी ऑप्शन, ना कि 27/8 आएगा। ढंग से चीजों को देखा करो क्या लिखा हुआ है। अरे बोलो, कर लोगे। बोलते ही नहीं हो। आगे चलेंगे।
सवाल आपके सामने आएगा 9 नंबर, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यस, ये एसएससी फेज 9 में भी है और मेंस 2022 में भी है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम। बेटा आ जाए, 81/36 का अंडर रूट लेंगे, कितना आएगा 9/6। 9/6 को ही लिख लिया मैंने 3/2, 3 से काट के। 2x माइनस वाई बराबर 2 है और एक्स वाई बराबर 3/2 है। तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू। ये सवाल इतना आसान है कि यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बहुत इजीली सेट हो रहा है डाटा। एक्स वाई 3/2 है, 3/2 का मतलब 3/2 इंटू 1, ये ना यहां रखेंगे। एक्स की जगह 3/2 रखेंगे, 2 गुणा 3/2 3, और y की जगह 1, 3 माइनस 1 2 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x का मान यहां पे 3/2 है, y का मान 1 है, हम यहां पे रखेंगे 1/2। x का मान 3/2 है, 3/2 का क्यूब 27/8, और y का मान 1 है, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा मेरे, 1/8। तो 27 माइनस 1 26, 26 को काट लेंगे 2 से, 13/8 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है बी। बताइए। तो मेंस में आसान सवाल पूछ लिया है और प्री में बेहतरीन सवाल पूछा है। अरे कोई प्रॉब्लम? कर लेंगे। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा नेक्स्ट नंबर 10। ये बताइए दोस्त, एकदम फाइन कुमार। इस व्यंजक को सरलीकृत करना है और आपके सामने दे रखा है, ये ऑप्शन है a प्लस एक्स इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और अपॉन ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 इज नॉट इक्वल टू एक्स, और जो है ऑप्शन आपके सामने है। करिए। कौन करेगा? बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल ही आसानी से है भाई। या तो आप यहां पे वैल्यू पुट कर लो भाई ए और एक्स की। अब जीरो तो आप पुट कर नहीं सकते यहां पे, है भी मेरे दोस्तों। तो फिर उसके लिए मेरे प्यारे भाई आपको क्या करना होगा, यहां पर फॉर्मूला ही सही करना होगा। माइनस एक्स पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इतना बड़ा सवाल है, क्या पुट करते फिरोगे। डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला दिख रहा है कट पिट के। भाई ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब क्या होता है, ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस, ये ए क्यूब प्लस ए एक्स का फॉर्मूला ही तो है ये, ए प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो कैंसल आउट ही हो गया। इसमें जरूरत क्या किस चीज की है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बने, कट जाएगा। ज्यादा भसड़ मचाने की जरूरत नहीं होती है भाई। ये डिवाइड का साइन है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। ये ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस एक्स। नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा ना।
ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे बोलो यार, कुछ तो बोला करो मेरे प्यारे भाई। भाई यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, ए माइनस एक्स, यहां से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा। एक आध लाइन लिखने में कोई तकलीफ नहीं हो जाती है। ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड के साइन को जब मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो पलट जाएगा। तो ऊपर ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4, बात समझे। और नीचे क्या है, अगर नीचे ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो ये क्या है, ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये ए माइनस एक्स है, तो नीचे ए माइनस एक्स का होल क्यूब हो गया मेरे दोस्तों। भाई ये ए माइनस एक्स है, ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो इससे मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो पावर 3 ना रह के पावर 2 रह जाएगी, एक ए माइनस एक्स कट जाएगा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या है? जवाब दीजिए। अब देखते ही मैं इस सवाल का आंसर समझ गया कि इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन आने वाला है। खत्म, देखते ही आप समझ गए। अभी ये ए माइनस एक्स से ये एक ए माइनस एक्स कट जाएगा, नीचे ए माइनस एक्स का, ये ए की पावर 4। भाई ध्यान सुनो, ये ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 है क्या? ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आप बोलोगे जी सर यही है। भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? ये वापस से खुल जाएगा फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। आप बोलोगे जी सर यही मतलब है ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 का, बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा, यही मतलब है इस ए की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 का, यही मतलब होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करूंगा, एक कट जाएगा, बटे ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे पावर 2 है, तो एक ए माइनस एक्स कट जाएगा, नीचे एक ए माइनस एक्स बच जाएगा अभी, और ऊपर क्या रह जाएगा, ये ए प्लस एक्स। ठीक है भाई। तो बहुत ही खतरनाक देखने में लग रहा था, लेकिन वैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और डायरेक्ट एक ही लाइन में आप ये सवाल कर सकते हैं। हर जगह जबरदस्ती वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। बड़े सवाल होते हैं, काटना पीटना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि चीजें जल्दी जल्दी छोटी होती हैं। ठीक है भाई, ये सवाल आ रखा है आपके एग्जाम में। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है जी 11 नंबर। ओके, अब आपके सामने नेक्स्ट टाइप शुरू हो गया मेरे दोस्तों। इस टाइप को करेंगे हम लोग, और बहुत प्रेम भाव से करेंगे, आपको काफी ज्यादा आनंद आएगा ये वाला सवाल करने में। करें? चलिए जी, शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूं कि अगर मैं ये कहता हूं कि ए की पावर बी बराबर सी है, तो आप मुझे बताएंगे ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से जवाब देंगे। यदि ए की पावर बी सी है तो ए का मान क्या होगा? अगर आपको ए की पावर बी दे रखा है, अगर आपको ए का मान निकालना है, मुझे क्या दिया? ए की पावर बी। ए का मान निकालने के लिए दोनों तरफ से पावर 1/b करिए, दोनों तरफ से पावर 1/b करेंगे, तो ए की पावर बी उसकी होल पावर 1/b करेंगे मेरे दोस्तों। तो ये पावर की जब आपस में गुणा होगी तो क्या बचेगा? ए की पावर 1। तो ए कितना आ जाएगा? सी की पावर 1/b। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सी की पावर 1/b, वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिया। या फिर मैं इसको कह सकता हूं सी की पावर 1/b का मतलब bth रूट ऑफ सी, ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपके सामने इस तरीके से है ए की पावर बी बराबर सी की पावर डी, इस टाइप से दे रखा है, तो आप मुझे बताइए ए की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? ए का मान क्या होगा? तो भाई सी की पावर डी तो है ही ऑलरेडी, मुझे ए का मान चाहिए, तो दोनों तरफ से पावर 1/b करना होगा, तो सी की पावर आ जाएगा डी अपॉन बी। ए बराबर क्या आ जाएगा? सी की होल पावर, सी की पावर डी बाई बी। क्लियर है? पीयूष कर लेंगे?
चलो ये छोटी सी बात थी, आपको पता होनी चाहिए शर्ट इंडिसेस की। अच्छा, अब इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, मैं आपके सामने लिखूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे सवाल ये है मेरे दोस्तों, यदि 5 की पावर ए बराबर 9 की पावर बी बराबर 45 की पावर सी, यदि 5 की पावर ए बराबर 9 की पावर बी बराबर 45 की पावर सी है, तो मेरा सवाल यह है सी का मान कितना होगा, और आंसर ए और बी की टर्म में आपको बताना है। यदि 5 की पावर ए बराबर 9 की पावर बी बराबर 45 की पावर सी है, तो मेरा सवाल यह है कि सी का मान क्या होगा, और आंसर ए और बी की टर्म में आपको बताना है। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीका मेरे दोस्तों जो आपको किताबों में मिलेगा, बेसिक से समझते कैसे। भाई ये तीनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं ही। तो भाई मैंने मान लिया कि ये तीनों सपोज के बराबर है, माना ये तीनों किसके बराबर है, के। आप बोलोगे जी सर ये आपने अच्छा किया, के बराबर मान लिया। अब बताओ मेरे दोस्त, अगर 5 की पावर ए के बराबर है के, तो भाई यहां से 5 का मान कितना होगा, व्हाट इज 5। तो 5 का मतलब हो गया भाई, दोनों तरफ से पावर 1/a करते हैं, के की पावर 1/a, ये हो जाएगा ना। 5 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ से पावर 1/a करेंगे, के की पावर 1/a। सेम इसी तरीके से अगर 9 की पावर b बराबर है के, तो 9 कितना आ जाएगा, तो 9 का मान भी आएगा के की पावर 1/b के। आप बोलोगे जी सर ये आपने बिल्कुल सही बताया। उसके बाद भाई अगर 45 की पावर c बराबर है के, तो 45 कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 45 है के की पावर 1/c के। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे हां या ना, कभी तो जिंदगी में कुछ बोला करो, ये कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे भाई यहां तक तो हर कोई बालक समझ गया, किसी कोई परेशानी नहीं हुई। नाउ लिसन केयरफुली भाई, ये तो एबीसी तो सब ये वेरिएबल है। आप मुझे बताओ ये 5, 9 और 45 में रिश्ता क्या, ये रिश्ता ही सबसे महत्वपूर्ण है। ये 5, 9 और 45 के बीच का रिलेशन क्या है, जवाब दीजिए। ये 5, 9 और 45 के बीच का रिलेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा सर जी रिलेशन है 5 निम्मा 45। बोलिए 5 निम्मा 45। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। राजू इसमें भी क्या रिपीट करना, 5, 9 और 45 के बीच में रिश्ता क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 5 निम्मा 45। रिश्ता सभी को गायब पता है। ये 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब के की पावर 1/a। 9 का क्या मतलब है, 9 का मतलब के की पावर 1/b बराबर 45 का क्या मतलब है, के की पावर 1/c। आप बोलोगे जी सर, तो यहां मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो 1/a प्लस 1/b और बराबर मेरे दोस्तों के की पावर 1/80। यही हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बेस सेम है, ये बराबर है, दोनों का बेस सेम है केयर के, ये दोनों बराबर है मेरे दोस्तों। ये तभी पॉसिबल है जब पावर भी सेम हो, यानी कि 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आ गया मेरे दोस्तों, 1/c के बराबर आ गया। और ये रिजल्ट आया मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट आपका, 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। ये इस सवाल को करने का बेसिक मेथड है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर। अब भी किसी को ना समझ में आए तो दीवार में अपना सर रगड़े थोड़ा सा। यहां पे एलसीएम लेंगे, ए बी ऊपर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1/c। तो उल्टा करेंगे तो c की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आया है। ठीक है, क्लियर? ये तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। अरे किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट तो नहीं, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो।
डिट्टो सेम क्वेश्चन। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप इतना करेंगे तो पूरी जिंदगी यही करते रह जाएंगे और आपका आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, आपको मतलब आंसर तो आ जाएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। ये नहीं करना। कोई, मुझे पता है कि पेपर में यही सवाल आएगा, डाटा बदल के आएगा मेरे दोस्तों, डाटा बदल के। हर बार मुझे सेम यही प्रोसेस करना होगा, हर बार मुझे वही रिश्ता ढूंढना होगा। अगर मैं कोई डायरेक्ट ऐसा जुगाड़ देख लूं कि यहां पे पहुंच जाऊं, ये स्टेप करने ना पड़े, तो मेरे दोस्तों वो ही आपको सिखाना, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। और इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से, जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से। सवाल आया 5 की पावर ए बराबर 9 की पावर बी बराबर 45 की पावर सी। ध्यान सुनिएगा, गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती हैं। ठीक है भाई, ठीक है दोस्त। आपको ये देखना है कि जो बेस है मेरे दोस्तों 5, 9 और 45, इनके बीच में रिश्ता क्या है। तो आपका जवाब होगा सर इनके बीच में रिश्ता है 5 निम्मा 45। 5 गुणा 9 बराबर 45। क्या मतलब हुआ कि 5 की पावर 1 गुणा 9 की पावर 1 बराबर 45 की पावर 1। 5 निम्मा 45। आप बोलोगे जी सर दिस इज ए गोल्डन रिश्ता। कुछ नहीं करना मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल ध्यान से। गुणा में पावर ऐड होंगी, डिवाइड में घटेंगी। यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर ए है ना। यहां 5 की पावर 1 है दोस्त, यहां 5 की पावर ए है। तो 1 को डिवाइड करना होता है मेरे दोस्तों 1/। अभी मल्टीप्लाई में जो है पावर जुड़ जाएंगी प्लस। या 9 की पावर 1 है मेरे प्यारे भाई, या 9 की पावर बी है। तो मेरे दोस्तों डिवाइड करेंगे 1/b। बराबर का साइन आ गया मेरे दोस्तों। यहां 45 की पावर 1 है, या 45 की पावर सी है। तो क्या आ जाएगा 1/c। ये डायरेक्ट वही चीज आ गई। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलिए। 1/a प्लस 1/b बराबर 1/c। सी का मान कितना आ गया, ए बी अपॉन ए प्लस बी। यहां से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और आप 1 सेकंड में सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया, कोई परेशानी नहीं, मेरे पास और भी सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप पे। ये जो टाइप मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं आपको कम से कम 10 सवाल इस पे कराऊंगा, जब तक आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाता। ये बताइए जी, सवाल नंबर 11, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? यस श्वेता, चेक करना पड़ेगा बेटा। अजय कह रहे रिलेशनशिप ना हो तो, अजय रिलेशनशिप ना हो तो बेटा शादी नहीं होगी, जब शादी ही नहीं होगी तो लड़ाई ही नहीं होगी, ना प्यार होगा, ना कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में आएगा। इसका मतलब वो सवाल पेपर में आएगा ही नहीं, वो सवाल सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। बात समाप्त। ठीक है बेटा। देखिए दुनिया में बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत कठिन कठिन सवाल हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन लॉजिक है, लेकिन आपकी परीक्षा में केवल वही आ सकता है जिसका सॉल्यूशन केवल मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर किया जा सके। यानी कि 2 कौड़ी के लुल्ले सवाल, एकदम बिल्कुल टुच्चे सवाल, आसान आसान। अब 11th 12th में इतने बड़े बड़े सवाल होते थे, इतने बड़े बड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है भाई दोस्त, वो थोड़ा ना आएंगे पेपर में। आसान सवाल आएगा जिसका सॉल्यूशन मुश्किल से 30 40 50 सेकंड में किया जा सके, बात खत्म। यदि 7 की पावर ए बराबर 11 की पावर बी बराबर 77 की पावर सी है, सी का मान आपको निकालना है। भाई यहां देखिए 7, 11, 77 के बीच में क्या रिश्ता है, हर किसी को रिश्ता मिल रहा है। 7 गुणा 11 बराबर 77। बोलो, आप बोलोगे जी सर 7 की पावर 1, 11 की पावर 1, 77 की पावर 1। आप बोलोगे यस सर, सेम वही क्वेश्चन है। यहां 7 की पावर 1 है दोस्तों, यहां पावर ए है, तो 1/a। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी प्लस। 11 की पावर 1 है, यहां 11 की पावर बी है, तो 1/b। और इक्वल टू मेरे दोस्तों यहां 77 की पावर 1 है, यहां पावर सी 1/c। तो सॉल्व करेंगे, वापस से सॉल्व करने पर सी का मान कितना आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट उत्तर है। कर लेंगे, चलिए कर लेंगे। ये बताइए जरा अगला सवाल,
कौन सा क्वेश्चन था ये? तो 11 नंबर, 12 नंबर बताइएगा जी। यदि 5 की पावर ए बराबर 4 की पावर बी बराबर 100 है, तो आपसे पूछा है 2a प्लस 2/a प्लस 1/b कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही सरल सवाल है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 5, 4 और 100 के बीच में रिश्ता बिठाना है। कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है क्या 5, 4 और 100 के बीच में? नहीं दिखा। 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25 एंड 25 चौका 100। अभी इतना तो आपको, इतना तो सोच ही सकते हो ना भाई, इतनी तो मानसिक क्षमता है कि ये सोच सके भाई। 5 का स्क्वायर 25 चौका 100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्या इसमें कोई समस्या है? नो समस्या हियर। बोलिए। मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी। ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 1 है, तो 2/a प्लस यहां 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर b है, 1/b बराबर मेरे दोस्तों यहां 100 की पावर 1 है मेरे दोस्तों, और यहां भी पावर 100 की 1 ही है, तो 1/1 यानी कि 1। तो 2/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और इस क्वेश्चन का आंसर 1 हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ हम लोग। सवाल आपके सामने है जी, 13 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। यदि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b बराबर 12 की पावर c है, तो आपसे पूछा है c इंटू ए प्लस 2b अपॉन ए बी। कोई जरूरत नहीं अभी से, हालांकि लिख लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बताओ, दो बेसिक तरीका मैं आपको समझा चुका हूं। बेसिक के लिए के मान के सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे 2, 3 और 12 के बीच में क्या रिश्ता है, तो आपका जवाब होगा सर जी ये तो है 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया बराबर 12। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर नो प्रॉब्लम। तो यहां पावर 1 है, ये भी पावर 1 है। ध्यान सुनेगा, 2 की पावर 2 है, ए है, तो 2/a प्लस भैया 3 की पावर 1 है या बी है, तो 1/b बराबर मेरे दोस्तों यहां 12 की पावर 1 है या पावर सी है, बराबर 1/c आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम ले लेंगे ए बी, तो ऊपर हो जाएगा 2b प्लस ए बराबर 1/c है, 1/c। सी को जब इधर ले जाऊंगा तो सी इधर आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया 1। ये तो पूछा है सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस 2b अपॉन ए बी कितना आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर 1 है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। ये बताइएगा, बहुत जल्दी आएगा उज्जवल। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से कहेंगे तो यहां पे बेस कितना है 2, 3 और 72। तो कितना होता है 2, 3, 72 में रिश्ता 8 नाम 72। 2 का क्यूब 8 अभी इंटू 3 का स्क्वायर 8 इंटू 9 बराबर 72। 72 की पावर 1, ये बन रहा है कि नहीं। आसान चीजें दी जाएंगी बिल्कुल। संतोष कह रहे इतना इजी क्वेश्चन पूछता है क्या सर? संतोष ये इजी तब है जब मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया। अगर आप केवल किताबों से पढ़ते तो आपको यही सवाल बहुत कठिन लगता, इसको लिखने में टाइम लगता। आज मैंने आपको ऐसी इसको समझाने की जो है ट्रिक दे दी, इसलिए आपको ये आसान लग रहा है। अगर आपको नहीं पता होती ये चीज तो कितना टफ है। पता होने और ना पता होने के बीच के ही गैप को एग्जामिनर चेक कर रहा है और कुछ भी नहीं। 2 का क्यूब 8 इंटू 3 स्क्वायर 9 बराबर 72। ठीक है भाई,
तो यहां पे मेरे दोस्तों 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर x है, तो 3/x प्लस ये 3 की पावर 2 है, ये y है, प्लस 2/y बराबर 72 की पावर 1, यहां पावर 1 है, यहां कितना है z, बराबर 1/z। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पे दोस्त जब एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, और ऊपर 3y प्लस 2x बराबर 1/z। ठीक है, इसका उल्टा करना है आपको, तो एक्स वाई अपॉन भाई ये 2x प्लस 3y आ जाएगा मेरे दोस्तों, इधर भी उल्टा करेंगे 1/z का तो z हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन 2x प्लस 3y z आ गया आपसे 4xy यानी कि दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4xy अपॉन 2x प्लस 3y कितना आ जाएगा 4z। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, चलिए आगे के सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 15, ये बताओ जरा। यदि ए बी सी नॉन जीरो नंबर्स हैं, ए बी और सी तीनों हैं नॉन जीरो नंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 14 की पावर ए बराबर 36 की पावर बी बराबर 84 की पावर सी है, तो आपसे पूछा है 6b इंटू ब्रैकेट में 1/c माइनस 1/a किसके बराबर है। करना जरा। ए बी सी तीनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो यहां 14 की पावर ए 36 की पावर बी बराबर 84 की पावर सी, तो के मान के करना होगा बेसिक से। क्या 14, 36 और 84 में कोई रिश्ता है? अब आपके लिए थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, यार है ही नहीं कोई रिश्ता, 14 छिक्का 84 होता है, लेकिन ये तो 36 है बेटा। भैया 14 छिक्का 84 होता है बेटा, 6 का क्या मतलब है? 6 का मतलब है 36 की पावर 1/2, 36 का अंडर रूट 6 बराबर 84। तो जरूर नहीं कि चीजें हर बार बहुत सिंपल दी जाएं, कभी कभी दिमाग भी लगा देता है एग्जामिनर, है उसके पास दिमाग। 14 छिक्का 84, लेकिन 6 नहीं है, 36, 6 को लिख सकते हो 36 की पावर 1/2। सवाल समाप्त है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। भैया 14 की पावर 1 है या ए है, 1/a प्लस, ध्यान सुनेगा, यहां 36 की पावर 1/2 है, यहां b है, तो 1/2 को भाग दूंगा मैं b से तो 1/2b हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई b तो 1/2b बराबर 84 की पावर 1 है, यहां c है 1/c। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। आपको चाहिए 1/c माइनस 1/a, इसको मैं उधर ले जाता हूं, तो 1/2b आ जाएगा मेरे दोस्तों 1/c माइनस 1/a। ठीक है, तो मेरे दोस्तों 1/c माइनस 1/a की वैल्यू मैंने निकाल ली मेरे दोस्तों, कितनी 1/2b। ठीक है, तो 6b अपॉन 2b यानी कि 3। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों 3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए। कोई तकलीफ हुई इसमें? नहीं ना? चलें आगे, नेक्स्ट। ये बताइएगा जरा 16 नंबर क्वेश्चन। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है और b स्क्वायर बराबर ac है, तो इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बी स्क्वायर बराबर ac, एग्जामिनर ऐसे भी लिख के दे देता है, एग्जाम में मैंने देखा था a/b बराबर b/c, ऐसे भी लिख दे सकता है इस बात को कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है एंड a/b बराबर b/c है, तो इसका मान बताइए क्या होगा। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर AC ही लिखा हुआ है। कुछ बच्चे यहां पे वैल्यू पुटिंग करने लग जाते हैं मेरे दोस्त की, भैया सब कुछ 1 1 कर लेते हैं, ABC XYZ सब कुछ 1 1 कर लेते हैं। देखिए ऐसी अंधाधुंध वैल्यू पुटिंग ना करें भाई, ABC भी 1 कर दिया, XYZ भी 1 कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां करोगे 1 - 1 अपॉन 1 - 1 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ऐसी वैल्यू ना रखें जिसपे अनडिफाइंड चीजें हो रही हैं। क्लियर है? कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर AC, यहां रिश्ता आपको डायरेक्ट दे रखा है, पहले ढूंढना पड़ता था, ये तो और आसान है, डायरेक्ट दे रखा है।
ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, या ए की पावर 1 है, ए की पावर 1 है, या ए की पावर एक्स है तो 1/x प्लस, या सी की पावर 1 है, या सी की पावर जेड है प्लस 1/z इक्वल टू, बी की पावर 2 है मेरे दोस्तों, बी की पावर वाई है बराबर 2/y। डायरेक्ट रिलेशन आ गया एक्स वाई जेड के बीच में। आप बोलोगे जी सर बढ़िया रिलेशन आया। जैसे ही आप एलसीएम लोगे जेड एक्स, ऊपर हो जाएगा जेड प्लस एक्स, वाई में गुणा करोगे तो जेड वाई प्लस एक्स वाई और बराबर 2, यही आ जाएगा ना, बोलिए। तो मेरे दोस्तों ये एक्स वाई प्लस जेड वाई बराबर 2x z हो गया, 2zx। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आ गया मेरे दोस्तों यहां से। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, ध्यान से देखेंगे तो वाई जेड एक्स वाई है, ये जेड एक्स ऊपर भी है, जेड एक्स नीचे भी है, दो जगह है। तो इस 2zx को आपको ब्रेक करके लिखना होगा। 2zx का मतलब जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये तो होगा 2zx। आप बोलोगे जी सर अब बात समझ में आई, कोई तकलीफ नहीं, ये जेड एक्स इधर आ जाएगा। तो एक्स वाई मेरे प्यारे भाई, एक्स वाई माइनस जेड एक्स बराबर, उधर चला जाएगा जेड वाई है भाई, एक्स वाई, अच्छा ये एक्स वाई नहीं, इधर पहले आपको जेड वाई चाहिए ना, ये जेड वाई जेड एक्स को हम इधर ले आते हैं, जेड वाई माइनस जेड एक्स बराबर एक्स वाई उधर चला जाएगा, जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, बटे में ले आएंगे तो जेड वाई माइनस जेड एक्स अपॉन जेड एक्स माइनस एक्स वाई कितना आ जाएगा, ये 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बोलिए, कोई भी तकलीफ इस सवाल में नहीं हो रही है, बहुत ही सरल सा सवाल था, सभी स्टूडेंट को समझ में भी आया। आगे चलूंगा सवाल नंबर 17 की तरफ, ये बताइएगा। यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c है, इज नॉट इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड है, तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। जल्दी से, सवाल में आपको दे रखा है एक्स की पावर 2a बराबर वाई की पावर 2b बराबर जेड की पावर 2c। तो मेरे दोस्तों यहां पे पावर 2, हर जिसमें पावर 2 दे रखा है हर जगह इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अभी एक्स की पावर 2a बराबर वाई की पावर 2b बराबर जेड की पावर 2c है, इसका मतलब एक्स की पावर a बराबर वाई की पावर b बराबर जेड की पावर c हो गई। 2 पावर फर्जी का लिख रखा है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, तो सिंपल सा रिलेशन आ जाएगा मेरे दोस्तों, वाई की पावर 1 है या वाई की पावर b है 1/b प्लस जेड की पावर 1 है या जेड की पावर c 1/c बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 है या a है बराबर 2/a। ठीक है भाई, एलसीएम लेंगे तो बीसी ऊपर हो जाएगा c प्लस बी, सी प्लस बी, ए से गुणा करेंगे तो सी ए प्लस ए बी बराबर, तो मेरे दोस्ती उधर चला जाएगा, तो सी ए प्लस ए बी किसके बराबर आ गया, 2bc के। ठीक है, सवाल समाप्त। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे भाई, सी ए प्लस ए बी किसके बराबर आ गया, सी ए प्लस ए बी 2bc प्लस bc 3bc, 3bc को bc से भाग करेंगे यानी कि 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 है, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, नो तकलीफ। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल आपके सामने है जी, किधर गया 18 नंबर, जवाब दीजिएगा। यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है और b क्यूब बराबर a स्क्वायर c की पावर 4, तो आपसे पूछा है 1/x प्लस 2/z। ध्यान से देखेंगे, आपको दे रखा है मेरे प्यारे भाई, और 1/x प्लस 2/z एबीसी में रिलेशन। आप बताओ a की पावर 2 है या a की पावर x है, 2/x प्लस यहां c की पावर 4 है, यहां पावर z है तो 4/z बराबर, या b क्यूब है, या b की पावर y है बराबर 3/y। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही आ गया, 2/x प्लस 4/z बराबर 3/y। लेकिन आपसे पूछा है आधा,
इसका आधा ही तो करना है, 2/x का आधा 1/x, 4/z का आधा 2/z, और 3/y का आधा मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा 1.5y। दोनों तरफ हाफ ही तो करना है। ठीक है जी। चलिए ये बताइए अगला सवाल 19 नंबर। ओके 19-20 मैं आपको कल करवाऊंगा, आज हम इतना ही छोड़ेंगे, ठीक है दोस्त।